आपने ये आवाज सुनी हो, अब ये कश्मीर में वहां भी सुनाई देगी जहां अब तक ट्रेन नहीं पहुंची। आज कश्मीर को एक नया तोहफा मिलने जा रहा है। आज से चिनाब रेलवे ब्रिज से भारत की गौरव वंदे भारत एक्सप्रेस गुजरने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज देश को समर्पित करने वाले हैं। यह तोहफा यकीन मानिए पाकिस्तान को रुला देने वाला है। चूंकि पाकिस्तान को जब से यह पता लगा कि दिल्ली से कश्मीर का डायरेक्ट रेल कनेक्शन हो चुका है, पाकिस्तानी हुक्मरान सदमे में आ चुके। कश्मीर से बुलंदी की एक नई तस्वीर आज उस वक्त देखने को मिलेगी जब पीएम नरेंद्र मोदी आर्च रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करें। यह स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर सरपट दौड़ेगी ट्रेन। सबसे ऊंचे आर्क ब्रिज पर ट्रायल हो चुका है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। बस थोड़ा इंतजार और चिनाब ब्रिज पर फर्राटा भरेगी ट्रेन। जम्मू कश्मीर के सपने को एक नया पंख लगने वाला है। देश की राजधानी से कश्मीर की कनेक्टिविटी और आसान होने जा रही है। पहली बार ट्रेन से दिल्ली से कश्मीर की दूरी नापी जाएगी। इससे बहुत फायदा आएगी, बहुत फायदा, क्योंकि अभी यहाँ से तो बहुत टाइम लगते हैं और उनको रेट भी ज्यादा होते हैं दिल्ली तक। इसमें 13 घंटे का सफर है। अब टाइम भी कम लगेगा, आने जाने में भी बहुत फायदा होगा। अब मानो दिल्ली तक जाने के लिए 24 घंटे लग रहे थे, 12 घंटे में आदमी शाम को निकलेगा सुबह दिल्ली, शाम को उधर से वापस भी रिटर्न जल्दी हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के विजन का ये कमाल है कि देश के हर कोने को तरक्की के प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। इस कड़ी में अब जम्मू कश्मीर भी शामिल होने जा रहा है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब देश की राजधानी दिल्ली से सीधे कश्मीर तक ट्रेन चलेगी। उससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि पीएम मोदी देश की सबसे बेहतरीन ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात भी देने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर को रेल के माध्यम से देश के साथ जोड़ने के लिए उधमपुर श्रीनगर बानीहाल रेलवे लाइन मुकम्मल हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे और इस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों को एक बड़ी सौगात मिलेगी। हम इस समय रामबन में हैं और मेरे सहयोगी शफीक आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। एक टनल है जिसके अंदर हम इस वक्त है और इस तरह की कई टनल्स जो है उनका निर्माण इस रेलवे लाइन के लिए किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत की एक एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखा सकते हैं और इस तरीके से जम्मू कश्मीर को रेल के माध्यम के जरिए जो है देश के साथ कनेक्ट करने का जो सपना था वो पूरा हो रहा है, हकीकत में बदल रहा है। करीब 41,000 करोड़ की लागत से बन रहे इस रेलवे प्रोजेक्ट का पीएम मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। पीएम मोदी नई दिल्ली से श्रीनगर के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे। मोदी सरकार और इंडियन रेलवे के लिए इस प्रोजेक्ट को पूरा करना किसी चुनौती से कम नहीं रहा। ये रेल लाइन हिमालय के कुछ खतरनाक इलाकों से होते हुए गुजरती है, लेकिन सरकार के संकल्प ने इसे पूरा कर दिया। 272 किलोमीटर लंबे रेल रूट पर इसमें कटरा बनिहाल सेक्शन में 111 किलोमीटर का ट्रैक भी शामिल है, जिसमें से 97.42 किलोमीटर यानी 87% रेलवे ट्रैक टनल से होकर गुजरता है। इनमें से एक टनल T49 भी है जो देश का सबसे लंबा टनल होगा। ये कुल 12.77 किलोमीटर लंबा होगा, जबकि इस रूट पर कुल 11 टनल बनाए जो अपने आप में इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। कटरा बानीहाल रेलवे सेक्शन 111 किलोमीटर लंबा है और इसमें से जो करीब 97% ट्रैक है वो इन्हीं टनल्स के थ्रू जाता है। आप देखिए ये टनल्स का जो है किस तरह से यहाँ पे बनाई गई। इस तरह की 11 टनल्स का निर्माण नॉर्दर्न रेलवे ने किया है और इन्हीं टनल्स के अंदर जो है रेलवे ट्रैक बिछाया गया है। 111 किलोमीटर लंबा ये रेलवे ट्रैक है जो कि कटरा और बानीहाल के बीच में है और कटरा और बानीहाल के बीच में जो मैक्सिमम रेलवे ट्रैक है वो इन्हीं टनल्स के अंदर बिछाया गया। आप देखिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस रेलवे ट्रैक के अंदर किया गया है। जम्मू कश्मीर को वंदे भारत की सौगात मिलने वाली है। इसके लिए जो इलेक्ट्रिक नेटवर्क है उसको भी इन टनल्स के अंदर इंस्टॉल किया गया है और किसी भी जो सिचुएशन से निपटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इन टनल्स में किया गया है। खासतौर पर इमरजेंसी टेलीफोन बूथ्स आप देखेंगे। साथ में अगर किसी तरह का फायर इंसिडेंट होता है उसे टैकल करने के लिए डेडिकेटेड वाटर सप्लाई लाइन जो कि फायर एंड इमरजेंसी पर्पसेस के लिए इंस्टॉल की गई है उनका यहाँ पे प्रावधान रखा गया है। वेंटिलेशन के लिए भी खास प्रावधान रखा गया है। लगातार इसमें जो ऑटोमेटिक सिस्टम है वो लगाया गया है ताकि किसी भी तरीके से इस टनल के अंदर जो है किसी तरीके का भी पोल्यूशन ना हो। जम्मू कश्मीर के लोगों में इस रेलवे प्रोजेक्ट के पूरा होने पर खुशी की लहर है।
उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा कि वाकई अब कश्मीर से दिल्ली दूर नहीं होगी। बहुत अच्छी बात है कि वंदे भारत शुरू होगी, ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है और ये मुबारक कदम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। यहाँ रेल लाना और यहाँ से वहाँ जाना बहुत अच्छी बात है। दिल्ली से कश्मीर तक ट्रेन के सफर में सबसे शानदार अनुभव उस वक्त होगा जब ट्रेन दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज से गुजरेगी, जो चिनाब नदी के ऊपर बना है। नदी तल से इस पुल की ऊंचाई 359 मीटर है, यानी करीब 1178 फीट। ये पेरिस के फेमस आईफिल टावर से भी ऊंचा है। इस रेल लाइन से एक तरफ जहां देश के बाकी हिस्सों से जम्मू कश्मीर की दूरी कम होगी, इसके अलावा विकास की रफ्तार भी और तेजी पकड़ेगी। दिल्ली से कटरा की दूरी 654 किलोमीटर है, जो ट्रेन से करीब 8 घंटे में पूरी हो जाएगी, जबकि कटरा से बनिहाल 111 किलोमीटर जाने में महज 2 से 3 घंटे लगेंगे। बनिहाल से श्रीनगर 80 किलोमीटर 1.5 घंटे में और श्रीनगर से बारामूला 54 किलोमीटर भी 1.5 घंटे में तय हो जाएगा। वहीं बारामूला से उरी तक 50 किलोमीटर का सफर 1 घंटे में ट्रेन से तय होगा, यानी दिल्ली से एलओसी तक का सफर 15 घंटे में ट्रेन से तय कर सकते हैं। इसी रेलवे लाइन पर जो है रियासी डिस्ट्रिक्ट में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज भी बनाया गया है और यही एक कारण है कि इतना समय इस रेलवे लाइन में लगा। लेकिन अब कई वर्ष या जो है एक लंबे समय के बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 के हटाए जाने के बाद बात कही थी कि वो दिल्ली की दूरी और दिलों की दूरी को मिटाना चाहते हैं, वो एक वादा नहीं रहा बल्कि अब हकीकत में बदल रहा है। इस रेलवे लाइन को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे, जिसमें अब तक जो है नॉर्दर्न रेलवे ने 41,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और इस प्रोजेक्ट के जो है देश को समर्पित करने के बाद जम्मू कश्मीर दिल्ली के और नजदीक पहुंचेगा और लोगों को काफी उम्मीदें इस प्रोजेक्ट से हैं। खासतौर पर जो लोग अपने यहाँ पर माल और जो बाकी फ्रूट इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं वो अपने माल को जल्द दिल्ली या देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाना चाहते थे, लेकिन सर्दियों में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद रहती थी। लैंडस्लाइड्स की वजह से कई एक जगहों पर लोगों की जान चली जाती थी, लेकिन इसी रेलवे के माध्यम से अब वही सफर जिसमें उन्हें 2 से 3 दिन लगते थे, अब 13 घंटों के भीतर ही जो श्रीनगर से दिल्ली का सफर होगा वंदे भारत एक्सप्रेस में। जहां कभी आतंक का साया होता था, युवाओं के हाथ में पत्थर होते थे, वहां नए भारत में नया इतिहास लिखा जा रहा है। घाटी से धारा 370 हटने के बाद पीएम मोदी ने देश के बाकी हिस्सों के विकास के साथ जम्मू कश्मीर को जोड़ने का संकल्प लिया और अब उसका रिजल्ट भी दिखने लगा है। यूएसबीआरएल परियोजना के अलावा पिछले साल मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को 4 और रेल लाइन प्रोजेक्ट की सौगात दी थी। बारामूला से उरी 50 किलोमीटर, सोपोर कुपवाड़ा 33.7 किलोमीटर, अवंतीपोरा से शोपिया 27.6 किलोमीटर, अनंतनाग बिजबेहरा पहलगाम 77.5 किलोमीटर। मोदी सरकार का विजन देश की इकोनॉमी को रफ्तार देने का है, इसे दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंचाने का है। कुल मिलाकर कहें तो कश्मीर के लिए वो पल ऐतिहासिक होगा जब दिल्ली से चली वंदे भारत एक्सप्रेस घाटी में पहुंचेगी और जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों की उम्मीदों को पूरा करने का एक नया सूरज उगेगा। जम्मू कश्मीर से साहिल सुहेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।